दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में हमने गुस्ताख दिल एपिसोड 2 का पार्ट 1 कवर किया और आज की वीडियो में हम पार्ट 2 कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए इस कहानी को यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। अब इस कहानी में एंट्री होती है नानी की, जो कि अभी अभी ब्लैक कार से आई होती है। अब नानी की किरदार कौन निभा रही है ये भी आपको आगे पता चल जाएगा। तो जैसे ही गाड़ी रुकती है वैसे ही ड्राइवर कार का दरवाजा खोल देते हैं। नानी को आते देख आयशा दौड़ती हुई आती है और नानी से गले मिलती है। इसके बाद उसकी बहन गुंजन भी गले मिलती है। फिर इंद्रजीत भी आ जाते हैं और बोलते हैं हेलो मम्मी जी। फिर नानी बोलते हैं सो इंद्रजीत, ये क्या पाँव छूना, जस्ट चिल। आगे बोलते हैं कुर्ता पजामा, वो भी वाइट एंड ऑल। आई मीन बेबी, घर में कोई आ रहे हैं मेहमान तो थोड़ा फॉर्मल अच्छा लगता है ना। तो इंद्रजीत हंसते हुए बोलते हैं आई एम सो सॉरी मम्मी जी, मैं हर बार भूल जाता हूँ। वो दरअसल क्या है ना, मुझे लगता है मेरे अपने ही लोग आ रहे हैं। नानी मुंह उदास करते हुए बोलती हैं वाट एवर। फिर बरखा नानी से गले मिलती है। इसके बाद अपने भाई से भी गले मिलने के बाद चली जाती हैं। बरखा की मम्मी बोलती है बेबी आई होप तुमने वो फ्लावर्स चेंज कर दिए हैं, कहीं पिछली बार की तरह तुम्हारे वो दीनू ने। बरखा हंसते हुए बोलती है डोंट वरी मम्मी। फिर बरखा बोलती है एंड हाउ आर यू मीरा। फिर सभी एक साथ घर में बैठे होते हैं कि तभी घर में काम करने वाले भैया थाली में रखे गिलास में पानी लेकर आ जाते हैं। इंद्रजीत गुंजन के कान में धीरे से बोलते हैं द वाटर इज नॉट चिल्ड बेबी। इस पर नानी सुन लेती है और बोलती है व्हाट, पानी चिल्ड नहीं है, द वाटर नॉट चिल्ड बेबी। आई थिंक सैला को चेंज करने का वक्त आ गया है। इतना सुनकर सभी के मुंह पर सन्नाटा छा जाता है और सभी एक दूसरे को देखने लगते हैं। इंद्रजीत फिर गुंजन के कान में बोलते हैं आई एम जस्ट जोकिंग। बरखा की मॉम यानी कि नानी हंसते हुए बोली सो ओके गाइज, आई एम जस्ट जोकिंग। फिर सभी मुस्कुराने लगते हैं। बरखा वहाँ से उठ जाती है और नौकर से बोलती है गेट द ट्रे। फिर गुंजन बोलती है माई बेबी वर्क सो हार्ड। तो इंद्रजीत मुस्कुराते हुए चुपने को बोलते हैं। फिर नानी बोलती है माई बेबी वर्क सो हार्ड, यानी कि जो जो वो बोलते हैं उसका कॉपी करती जाती है। फिर नानी बोलती है गुंजन से गुंजन यहाँ आओ। तो गुंजन बोलती है जी नानी अभी आई। फिर नानी बोलती है गुंजन से टॉम एंड जेरी है। तो गुंजन घबराते हुए बोलती हैं जी। नानी फिर बोली टॉम एंड जेरी है। फिर गुंजन सर हिलाते हुए बोली है नानी। फिर नानी बोली तो चलो देखते हैं। फिर इंद्रजीत मुस्कुराने लगते हैं। अब यहाँ से शुरू होता है निखिल का बचपना। निखिल सभी दोस्तों के साथ खेतों में मज़े करते हुए बहुत सारी फ़ोटो क्लिक करते हैं। इसी बीच निखिल का एक दोस्त लड़खड़ा जाते हैं और गिर जाते हैं और सभी दोस्त हंसने लगते हैं। देखते ही देखते निखिल का एक दोस्त तालाब में स्नान करने लगते हैं। फिर इसका हाल ऐसा हो जाता है कि 3 दिन तक परेशान हो जाते हैं। इसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। यहाँ डॉक्टर का असिस्टेंट होती है लाजो। निखिल लाजो से बोलता है ओ हेलो मैडम, डॉक्टर साहब कब आएंगे। तो लाजो बोली अभी वक्त है। ऐसे ऐंठती हुई बोली हटो। दूसरे पेशेंट को बोलते हैं इसे क्या हुआ है, और ऐसे करते हुए सारे पेशेंट से मिलती है। लेकिन तालाब में मज़े करने वाले निखिल के दोस्त का हालत ख़राब हो रहा था। फिर लाजो उसके पास आकर बोली बिना पूछे ही ये लोग तालाब में उतरे थे नहाने, क्या ये सही है ना। फिर लाजो बोलते हैं वो तालाब का पानी ना बहुत ख़राब है, कुत्ता भी नहीं उतरता है उस तालाब में। तो इस पर निखिल बोलते हैं ओ मैडम ये सब बातें बंद करिए, डॉक्टर साहब भी नहीं आए, कोई दवा तो होगी ना इसका खुजली उतारने के लिए। तो लाजो बोली हाँ हाँ, हम ना गौमूत्र लेप बनाए थे सुबह में, वो लेकर आते हैं, जड़ी बूटी डाले हैं लेकर आते हैं। फिर निखिल बोलते हैं जल्दी प्लीज़। निखिल का दोस्त खुजली हो रहे दोस्त को बोलता है गौमूत्र एकदम बढ़िया होता है। फिर वो गुस्से में बोलता है तुम पागल हो गया, क्योंकि उसे बहुत ही चिढ़ापन महसूस हो रहा था। अब लाजो पहुंचने ही वाली होती है कि निखिल की एक फ्रेंड बोल देती है वो गांव की गंवार लड़की क्या दवा बनाएगी। तभी लाजो आ जाती है और उसे बोलती है गौ से गंवार गौ से गांव जरूर होता है, लेकिन इनका मतलब ये नहीं होता है कि हम गांव के लोग गंवार होते हैं। इतना कहकर दवा दे देती हैं। फिर डॉक्टर साहब आते हैं और बोलते हैं कि इस दवा को दिन में 3 बार लगाना है। अब शुरू होता है पतंग की जंग, जो कि इसमें 2 टीम होते हैं।
पहला टीम निखिल की तरफ से तो दूसरा लाजो की तरफ से। दोनों में बहुत देर तक घमासान मुकाबला होता है क्योंकि लाजो अपने सुनवर्षा के शान को झुकने नहीं देना चाहती है कि तभी उसकी माँ आ जाती है और लाजो को ले जाती है। तब तक लाजो के पतंग को निखिल काट कर गिरा देता है और यहाँ निखिल जीत जाता है। तो दोस्तों आज का यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।